हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो इस वीडियो में मैं आपको दिसंबर मंथ के सब्सक्राइबर डेटा के बारे में आपको बताने वाला हूं और ये भी बताऊंगा कि भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया या फिर रिलायंस, इन तीनों में से आपको किसमें ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए अगर आप टेलीकॉम कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपको रोज इसी तरीके की अपडेट चाहिए तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको रोज ये सारी अपडेट हमारे चैनल के ऊपर मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो नीचे वाली न्यूज़ है मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो ये देखिए, यहाँ पर अगर मैं दिसंबर मंथ की बात करूं तो भारतीय एयरटेल ने सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स गेन किए हैं और वो उन्होंने 4.05 मिलियन, मतलब 40 लाख सब्सक्राइबर्स उन्होंने दिसंबर मंथ के अंदर गेन किए हैं। मतलब इतने सब्सक्राइबर्स उनके और बड़े हैं। तो यहाँ पर भारतीय एयरटेल के बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि उसका सब्सक्राइबर डेटा कंटिन्यूसली 2020 में बढ़ता हुआ नजर आया है। अब रही बात जियो की, देखिए अगर मैं रिलायंस जियो की बात करूं तो यहाँ पर बहुत ही कम बढ़े हैं, सिर्फ 0.48। अब 0.48 यानी सिर्फ 4,80,000 सब्सक्राइबर्स यहाँ पर जियो के और बड़े हैं। लेकिन देखिए, पहले से जियो का जो मार्केट शेयर है वो लगभग 33 से 35% का है, तो जो कि भारतीय एयरटेल जिससे बहुत ही दूर है। अभी भारतीय एयरटेल का मार्केट शेयर लगभग 25% ही है, तो जो जियो है वो अभी भी मार्केट लीडर बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि जियो के भले ही कम सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं, लेकिन उसका मार्केट शेयर अभी भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन देखिए, भारतीय एयरटेल अभी लगातार उसकी सर्विसेज खासी अच्छी बढ़िया हो रही है। वो उसी प्राइस पर अभी दे रहा है जिस प्राइस पर अभी रिलायंस जियो दे रहा है। थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा है, लेकिन ठीक है, उसकी सर्विस बढ़िया है एज कंपेयर टू जियो। तो इसलिए आपको लगातार इसके सब्सक्राइबर बेस में ग्रोथ देखने को मिला है। अब देखिए, अगर मैं वोडाफोन आइडिया की बात करूं तो आपके जो भी वोडाफोन आइडिया के शेयर होल्डर हैं उनके लिए यहां पर एक निराशाजनक वाली बात है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया ने 5.69 मिलियन सब्सक्राइबर्स लॉस किए हैं दिसंबर मंथ के अंदर। देखिए, 5.69 बहुत ज्यादा होते हैं, 56.9 लैक्स। देखिए, राउंड फिगर अगर आप देखोगे तो 57 लाख सब्सक्राइबर्स यहां पर वोडाफोन आइडिया ने सिर्फ दिसंबर मंथ में लूज किए हैं। जबकि अगर आप अप्रैल से लेके दिसंबर के डेटा की बात करोगे तो ओवरऑल जो वोडाफोन आइडिया ने जितने सब्सक्राइबर्स खोए हैं वो है 3.5 करोड़। तो देखिए, सिर्फ 9 महीने में 3.5 करोड़ सब्सक्राइबर जियो और भारतीय एयरटेल में चले गए हैं। अब वो क्यों गए हैं? क्योंकि देखिए, अभी लगातार वोडाफोन आइडिया के जो प्लान थे उसमें हाइक देखने को मिल रहा था, लगातार वोडाफोन आइडिया के प्लान्स बढ़ रहे थे। तो देखिए, अगर बंदे को मतलब कस्टमर्स को सर्विस अगर अच्छी नहीं भी मिलेगी तो भी उसको कम प्राइस में चाहिए। वो ये देखेगा कि जियो अगर मेरे को 500 रुपए में वो सर्विस दे रहा है तो मैं यहां पर 700 रुपए क्यों दूं। तो इसीलिए आपको ये यहां पर स्विच होते हुए नजर आ रहे हैं कस्टमर्स, और ये वोडाफोन आइडिया के लिए और रिस्की बात बना देता है, क्योंकि देखिए अभी कंपनी उतना रेवेन्यू भी नहीं कमा रही है जितना उसका एक्सपेंडिचर है। अब रही बात स्पेक्ट्रम ऑक्शन की, तो देखिए यहाँ पर वोडाफोन आइडिया भी सेलेक्ट हो गया है, मतलब उसको भी क्वालिफाई किया गया है। और जो इन्होंने जो डिपॉजिट दिया है, देखिए आप कभी भी कोई चीज़ खरीदते हैं, मतलब सपोज आप वाईफाई कनेक्शन लेते हैं तो आपको कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है। तो वैसे इनका डिपॉजिट देखिए, यहाँ पर भारतीय एयरटेल ने डिपॉजिट दिया है 3,000 करोड़ का, जियो ने दिया है 10,000 करोड़ का और वोडाफोन आइडिया ने दिया है 475 करोड़ का अर्नेस्ट डिपॉजिट। तो देखिए, ये इनका डिपॉजिट है और ये तीनों क्वालिफाई हो गए हैं 5G स्पेक्ट्रम के लिए। तो देखिए, ये तो है न्यूज इनका। अब ये देखिए, सबसे पहले बात आती है वोडाफोन आइडिया की। तो देखिए, वोडाफोन आइडिया पहले से वीक पड़ा हुआ है। अभी ये ऊपर में 14 रुपए के लगभग गया था, 14 या 13.5 रुपए के लगभग। तो देखिए, आज भी इसमें वीकनेस नजर आई, लगभग 3% की गिरावट इसमें आज देखने को मिली है। और
लगातार इसके जो सब्सक्राइबर डेटा की जो न्यूज निकल कर आ रही है वो इस शेयर को बहुत वीक बना रही है। तो मेरे ख्याल से आपको आने वाले समय में ये शेयर लगभग 9 रुपए तक जाता हुआ नजर आ सकता है। और रही बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, तो मैं ये बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूंगा वोडाफोन आइडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो इसका इतना कम है जितने इसके खर्चे हैं। मतलब कंपनी के जो खर्चे हैं उतना तो कंपनी का रेवेन्यू भी नहीं आ रहा है। तो देखिए मैं जब तक इस कंपनी के इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि देखिए मेन बात क्या है, कंपनी का लॉस भी है, लॉस तो ये, उसके बाद कंपनी की जो डेट है कंपनी का, मतलब जो कंपनी का कर्जा है वो भी खासा ज्यादा है। भले ये पेनी स्टॉक के भाव में अभी आपको मिल रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं बोलूंगा। अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब ये देखिए भारतीय एयरटेल, ये देखिए 723 का इसने हाई बना दिया, और ये पहले इसका लगभग 712 का ही था और अभी ये इतना हाई बना के आ गया। देखिए पिछले जब से जियो आया था तब से ये लॉस में आ रहा था, और इस बार इस क्वार्टर में इसका मुनाफा भी लगभग 550 से 600 करोड़ का इसका मुनाफा भी निकल कर आया था। तो देखिए अभी इसमें ग्रोथ नजर आ रही है। इसका जो वायरलेस, इसका जो फाइबर वाला नेटवर्क है वो भी लगातार ग्रो हो रहा है। इसका फाइबर वाला जो कनेक्शन है उसमें भी इसका रेवेन्यू अच्छा खासा बढ़ रहा है, और जो इसका मेन टेलीकॉम का नेटवर्क है वो भी अच्छा खासा ग्रो हो रहा है। तो इस कंपनी के अंदर एक अच्छी खासी ग्रोथ नजर आ रही है, और ये एक पहली ऐसी कंपनी थी जो इंडिया में 4G लेकर आई थी, और अभी ऐसा लग रहा है कि जो 5G भी ये लेकर आ सकती है। और इसमें और जियो में आपको टफ कंपटीशन देखने को मिल सकता है। देखिए वोडाफोन आइडिया भी लेकर आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं लेकर आएगा, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी दिक्कत वाली बात जरूर पैदा होती है। तो देखिए भारतीय एयरटेल मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपने पहले से ही ले रखा है तो मेरे ख्याल से आपको बने रहना चाहिए, और अगर अभी भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रही बात तीसरी, देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज सिर्फ जियो की नहीं है, इसके अंदर और भी ऑयल रिफाइनरी है, इसका रिटेल बिजनेस आ जाता है, फिर इसका पेट्रोलियम वाला धंधा आ जाता है। तो इसका पूरा बहुत ही बड़ा धंधा है। तो आप ये नहीं देख सकते कि रिलायंस मतलब तो रिलायंस जियो ही हो गया, लेकिन अभी जिस तरीके से इसकी प्रॉफिटेबिलिटी मेन जियो की वजह से बढ़ रही है, और जो इसका रिटेल वाला धंधा है इन दोनों का मेन इसकी प्रॉफिटेबिलिटी में ज़्यादा हाथ है। तो इसीलिए देखिए रिलायंस जियो के सब्सक्राइबर्स भले ही भारतीय एयरटेल से कम बढ़े, लेकिन आप ये मत भूलिए कि उसका मार्केट शेयर अभी भी ज़्यादा है एज कंपेयर टू भारतीय एयरटेल। देखिए भारतीय एयरटेल अगर हर बार कम से कम उसके 4 मिलियन हर महीने में ऐड होंगे तो भी उसको जो रिलायंस जियो के जितने सब्सक्राइबर्स है तो भी उसको उतने तक पहुंचने के लिए कम से कम 3 से 4 साल लगेंगे। तो देखिए मतलब कम से कम 3 से 4 साल तक मार्केट का जो लीडर होगा वो जियो ही होने वाला है 4G बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो देखिए अगर 5G तब आता है तब की बात हम तब करेंगे। तो देखिए रिलायंस जियो में तो आपको क्या करना है, रिलायंस इंडस्ट्रीज में इसमें तो आपको इन्वेस्टमेंट करना ही है। ये देखिए ये तो एक परफेक्ट कंपनी है, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी, इसको तो आपको SIP की तरह लेना चाहिए। मतलब जब ये शेयर गिर रहा है आपके बाई प्राइस से, इसको आप खरीदते रहिए, जितना गिरे आप खरीदते रहिए। देखिए ये शेयर फंडामेंटली एकदम अच्छा लग रहा है मुझे। अभी थोड़ी सी दिक्कतें इसमें चल रही थी, लेकिन देखिए दिक्कतें हर बिजनेस में होती है, बस बिजनेस के अंदर आपको भरोसा होना चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि जो सब्सक्राइबर डेटा के बारे में मैंने आपको बताया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर मैंने आपको जो भी बताया है ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगर आप इसमें से किसी में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एक बार अपनी खुद की एनालिसिस जरूर कर लें, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर ले लें। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और रोज इसी तरीके की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।